हमारे जीवन को सुखद बनाने में ऋषियों का और हमारे गुरुओं का विशेष महत्व होता है। गणेश चतुर्थी से अगले दिन ऐसा ही एक ऋषियों का व्रत होता है जिसे ऋषि पंचमी कहते हैं, जो मुख्यतः भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इसमें 7 ऋषियों की पूजा की जाती है और वशिष्ठ ऋषि की पत्नी अरुंधति माता की भी पूजा की जाती है, जिसमें वशिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र, अत्रि, जमदग्नि, गौतम और भारद्वाज ऋषि की पूजा कर। ऋषि पंचमी का व्रत अन्य व्रत और उपवासों से कुछ अलग होता है। यह व्रत सुहाग या मनवांछित वर पाने के लिए नहीं होता है। ऋषि पंचमी का व्रत खास तौर पर या तो कुंवारी कन्याएं रखती हैं या फिर व्रतजन महिलाएं रखती हैं। माहवारी आने से पहले रखा जाता है या माहवारी समाप्त होने के बाद इस व्रत को किया जाता है। खास तौर पर महिलाओं की माहवारी के दौरान जाने अनजाने में कुछ धार्मिक गलतियां हो जाती हैं और उससे जो दोष लग जाता है उससे रक्षा करने के लिए यह व्रत किया जाता है। मान्यता है कि ऋषि पंचमी का व्रत रखने से ऋषियों की कृपा तो प्राप्त होती है और इंसान को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति भी मिल जाती है। ऋषि पंचमी व्रत के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के अनुसार इस व्रत को रखा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि हो सके तो तालाब या नदी में जाकर डुबकी लगाई जाती है। गंगा जी हो तो बहुत ही अच्छा है। यदि आप नहीं जा सकते तो घर में ही थोड़ा गंगा जल मिला लें। और हमारे यहाँ ब्रज में 108 डुबकी लगाते हैं या फिर घर में नहाते हैं तो 108 लोटे डाल के स्नान किया जाता है। और एक दातुन का की जाती है 108। एक पौधा होता है अपामार्ग नाम का, एक पौधे की दातुन होती है जिसे ब्रज में औंगा बोलते हैं। उसकी 108 दातुनें लाके वो 108 दातुन की जाती हैं। और हल से जुती हुई कोई भी चीज नहीं खाते। सिंगाड़ा या पेड़ पे लगे हुए फल या समा के सौखिए के चावल, उन्हीं को हाथ में लेकर सप्त ऋषियों की तस्वीर या तो आप रख लीजिए या फिर मिट्टी के सप्त ऋषि और अरुंधति माँ बना लीजिए या फिर सुपारी उनकी जगह रखकर उससे पूजा की जाती है और ऋषियों की कथा की जाती है। इस प्रकार इन नियमों को रखते हुए फलाहारी इस व्रत को रखा जाता है। इस प्रकार ऋषि पंचमी के व्रत को पूर्ण किया जाता है। ऋषि पंचमी का दिन मुख्य रूप से सप्त ऋषियों को समर्पित होता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार जो ये 7 ऋषि होते हैं उनकी पूजा करने का श्रेष्ठ विधान होता है। इस प्रकार से ऋषियों की कृपा से पापों से मुक्ति मिल जाती है और सप्त ऋषियों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि पंचमी का व्रत करना सभी के लिए वैसे तो लाभकारी होता ही है, लेकिन यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। सभी मनुष्यों का वंश किसी न किसी ऋषि के द्वारा ही शुरू हुआ है। इसीलिए हम यदि अपने गोत्र को जब याद करते हैं तो उसमें किसी न किसी ऋषि का नाम आता है। वशिष्ठ, भारद्वाज जैसे अनेकों ऋषियों के नाम से गोत्र शुरू होते हैं। सभी मनुष्यों के अपने अपने गोत्र होते हैं। उन्हीं ऋषियों की हम संतानें मानी जाती हैं। इसलिए ऋषियों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अपने सभी संस्कारों को याद करते हुए अपने पूर्वजों तथा ऋषियों का सम्मान करना चाहिए और उनकी पूजा जरूर करें। इसी के साथ सभी को ब्रज गोपिका की जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और धार्मिक चर्चा के